बोली श्री सीताराम भगवान की जय हो। श्री मंगला नाम चकरतारव वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो याभ्यां यान्यः पश्यन्ति सिद्धः शान्तिः स्तमेश्वरा लेत सदा सुधि दीन के सहज दया के धाम जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार प्रणाम। गुण गावत सिया राम के श्री हनुमंत हो सहाय। श्यावर रामचंद्र संकर हरिओ। तुमसे बोली राजा रामचंद्र की जय हो। श्री सीताराम भगवान के जय हो। बोली संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज के जय हो। बोली आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय हो। राम के समस्त देवी देवता की जय हो। बोले मानस गंगा की जय हो। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो हो पसंद आपको वही काम मैं करती हूँ। जिस गुरु से मैंने तालीम ली है सबसे पहले उस गुरु जी के चरणों को मैं प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है मुझे शिक्षा यही कि सबसे पहले आप जैसे संत जनों के चरणों को मैं बारंबार हृदय से प्रणाम करती हूँ। मैं बारंबार हृदय से प्रणाम करती हूँ। आदरणीय संत समाज, आज बड़ा ही पावन अवसर जहाँ आज पतित पावन श्री राघवेंद्र सरकार जी सुंदर पतित पावन परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगमन हमारे समस्त संपूर्ण भारतवर्ष में आज भगवान के आगमन हुए हैं। जेकर सुंदर अयोध्या नगर में परमात्मा श्री रामचंद्र जी के मंदिर के स्थापना, वही मंदिर में परमात्मा रामचंद्र जी की
प्राण प्रतिष्ठा कैसन पावन बेला, जहाँ आज ऐसा महान पर्व में आज हमला सौभाग्य मिले भगवान के सत्संग करे के। तो आओ संत समाज आप सबो झल्ला भगवान रामचंद्र जी के पावन कथा में विचरण कराए से पहले आओ ये मानस दरबार में उपस्थित जतेक भी संत समाज हो, यहाँ उपस्थित तमाम नारी शक्ति मंडला मोर माता रानी मंडला, यहाँ उपस्थित जतेक भी गुरु तुल्य पिता तुल्य आदरणीय संत समाज ला, धुर्रा माटी के खिलैया नान्हे नान्हे लइका बनला, मोर छोटे भाई बहिनी बनला, यहाँ के जमा समस्त बुजुर्ग सियान बन के चरण कमल में जिन हमर वर भगवान के समान है। आओ परम सम्मानी परम श्रद्धेय बड़े भैया उद्घोषक महोदय जी के चरण कमल में अतका बड़े धर्म मंच के स्थापना करैया, अतका बड़े भगवान रामचंद्र जी के कथा के आयोजन करैया, सबो झल्ला सकेल बटोर के रखैया, आदरणीय समस्त आयोजक करता परम सम्मानीय बड़े भैया मन के चरण कमल में ये पावन ग्राम जन सुघर ये भारत माता के कोरा में रचे बसे छत्तीसगढ़ महतारे, अवश्य छत्तीसगढ़ महतारी के पवित्र कोरा में बसे ये पावन से ग्राम भलरी टोला, जहाँ आप जैसे संत समाज के सानिध्य ला पा करके आओ संत समाज आज जिन माई केंद्र के माध्यम से जिन भगवान रामचंद्र जी के कथा के रसपान करत हन समस्त हमारे साउंड वाले भैया मन के चरण कमल में ये पावन ग्राम भर्री टोला के जतेक भी संत समाज हो, जतेक भी अवैया जवैया गवैया बजैया देखैया सुनैया हो, कौशल्या भंडार के जतेक भी भैया है जतेक भी दीदी मन है, आओ आप समस्त जन की पावन जुगल चरण कमल में जानवी बालिका मानस परिवार ग्राम भरुआ डीह कला जिला रायपुर के नान्हे नान्हे लइका मन के डहले चरण छू करके प्रणाम जाते हैं, सबो झल्ला जय जय सीताराम है सहृदय स्वीकार करी हो स्वीकार करी हो स्वीकार करी हो। तो आओ संत समाज बड़ा ही पावन अवसर है कि आज पतित पावन श्री रामचंद्र जी के मंदिर के स्थापना हो, जहाँ परमात्मा रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा के ऐसे भव्य समय में जहाँ हम समस्त हिंदू धर्म हम समस्त ये भारत वर्ष के लिए बड़ा ही आज दीपावली से भी बढ़ के ऐसे सुघर दिवस है आज, जहाँ परमात्मा के आगमन होए है। तो आदरणीय संत समाज आओ ऐसा पावन बेला में चलथन पतित पावन श्री रामचंद्र जी के अमृतमयी कथा की ओर, जैन कथा ला सुन के एक मनुष्य के अंदर में भगवान के चरण कमल में प्रेम की भावना जागृत हो जाए, जैन प्रभु श्री रामचंद्र जी के कथा ला सुने के बाद एक मनुष्य के अंदर में भगवान के चरण में आस्था की भावना जागृत हो जाए, ऐसा रामचरितमानस जैन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन चरित्र के वर्णन यही रामचरितमानस में आओ आप सबो जन आप और हम मिलकर के सुंदर गोतक लगाए के प्रयास करबो। संत समाज ओकर से पहले चाहो कि आज अतेक बड़े धर्म मंच में अतेक बड़ा मानस मंच में भगवान की कथा ला कहे बड़ तो बैठ के हो, लेकिन सत्य बात तो ये है कि आज अतेक बड़े धर्म मंच में भगवान की कथा ला कहा तो, लेकिन ना तो मोर में ज्ञान है ना तो मोर में बुद्धि है। काबर भगवान श्री रामचंद्र जी के कथा अति विचित्र रघुपति चरित्र जान नहीं परम सुजान, अजय मति मंद विमोह वशय धरहि कछुआन, जेकर कथा अनंत है अपार है अथा सागर है, जेकर महिमा के बखान ला बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी मन तको पार नहीं लगा पाइस तो मैं कायो। आदरणीय जन आज मन बड़ा गदगद है, मन बड़ा प्रसन्न है कैसन भव्य समय में भव्य बेला में संध्या कालीन कैसन पावन बेला में जहाँ भगवान की कथा श्रवण करे पर जतेक भी संत समाज बैठे हो, आप सबो जन लगभग मोर से उम्र में बड़े तको हो, अनुभव में तको बड़े हो, लेकिन संत समाज आओ अपन जीवन के में कुछ समय में जतेक भी भगवान की कथा के चिंतन कर पाए हो, अपन मति अनुसार ही आप सबो जन ला मैं बताए के प्रयास करो। अगर मोर भाखा बोली में कौन हो भी प्रकार से त्रुटि हो जाही तो अपन नान कुन लइका समझ करके अपन बेटी जान करके क्षमा करे के प्रयास करियो, क्षमा करे के प्रयास करियो। तो आओ
आदरणीय संत समाज, आज बड़ा ही पावन अवसर जहाँ आज पति तपावन श्री राघवेंद्र सरकार जी के सुंदर आगमन हुए हमारे भारतवर्ष में, तो निवेदन चाहो और अभी के समय बड़ा ही अद्भुत बेला गोधूली बेला है, संध्या कालीन के समय है, जिन समय में सुघर कहे कि कब से हम भगवान के प्रतीक्षा करत रहे कि अपन अपन घर में कम से कम 5 ठन दीप जला के भगवान के स्वागत करना है। तो आओ लगते तो ऐसे कि सबो जन सुघर दीप जला के आके और भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वागत सुघर ढंग ले करत हो जनरेशन सत्संग में आ करके। तो आओ एक बार समस्त संत समाज से निवेदन चाहूँ कि कृपया दोनों हाथ लो उठा करके परमात्मा रामचंद्र जी के स्वागत अभिनंदन वंदन करथन। काबर भगवान जो है सिर्फ अयोध्या में नहीं, हम सबके हृदय में भी स्थापित होई से। तो आओ निवेदन चाहूँ सबो जन से कृपया अपन अपन दोनों हाथ लो उठा करके एक बार जोरदार ताली जोरदार जयकारा हो जाए। सबो जन से निवेदन चलो काकर काकर दूधी हाथ है, पहले दूधी हाथ ला दिखाओ, इतनी निवेदन है सबो जन के दूधी हाथ। क्या बात है, जेकर दो हाथ है दो हाथ ला उठाओ, जेकर एक हाथ है वो एक हाथ ला, जेकर हाथ ने देव कर दो तो हाथ है। चलो मतलब बिल्कुल चंगा करके बैठो भगवान के दरबार में, ताकि ये जीवन जो है भौले बेड़ा पार हो जाए। तो आदरणीय संत समाज आओ बिल्कुल मधुर मधुर ताली के साथ एक सुंदर से भजन की ओर चलथन। बिल्कुल दोनों हाथ ला उठा करके कैसे एकदम नीचे कर दो, अभी लल्ला आगे का बिल्कुल दोनों हाथ ला उठाओ। कहे जाते अजी राम की कथा ला सुने बर जेकर मन हा चंगा नहीं है, अजी राम की कथा ला सुने बर जेकर मन हा चंगा नहीं है, ओकर जीवन ला भवसागर ले तारे बर कोनो औ गंगा हा नहीं है, कोनो औ गंगा हा नहीं है। आओ बिल्कुल मन ला चंगा करके भगवान के ये चरण कमल मात्र कुछ पल्ला अर्पण कर दन। बिल्कुल तन मन ला लगा करके एक बार जोरदार ताली जोरदार जयकारा के साथ प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, बोल श्यामती रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए मानस गंगा की जय। मधुर मधुर ताली के साथ भजन में आनंद लें। क्या बात मोह माया की बजरिया दो दिन के हाँ पे सब छूट जाए रे, माया की बजरिया दो दिन के हाँ पे सब छूट जाए रे, माया की बजरिया दो दिन के हाँ पे सब छूट जाए रे, माया की बजरिया दो दिन के हाँ पे सब छूट जाए रे, छूट जाए रे सब छूट जाए ना, छूट जाए रे सब छूट जाए ना, सब छूट जाए ना, मोह माया की बजरिया दो दिन के हाँ सब छूट जाए रे, मोह माया की बजरिया दो दिन के हाँ सब छूट जाए ना।
प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय हो, बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो, बोली संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय हो, प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो वाह, आदरणीय संत समाज कहे जाते हैं कि रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का, ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी, है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमृतवाणी, ऋषियों की अमृतवाणी। संत समाज आओ ऐसे ऋषि मुनि मन के अमृतवाणी से ये सुंदर रामचरितमानस, जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी रामचरितमानस में बहुत ही पावन प्रसंग सुंदर अपने लेखनी में लिखी रामचरितमानस के जिन प्रसंग में मोला चर्चा करे कैसे सुंदर सौभाग्य मिले हैं। वास्तव में आज एक भक्त और आज एक भक्त ला भक्ति कैसे करना है और वो भक्ति से भगवान कैसे प्रसन्न होते, आओ वही पावन प्रसंग जहाँ संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड दोहा क्रमांक 58 में बहुत ही सुंदर भाव लिखते का। कंदमूल फर्श रसयति दिए राम कहानी, प्रेम सहित प्रभु खाओ बारहि बार बगाओ। और संत समाज बड़ा ही पावन प्रसंग जिन प्रकार ले संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ला भगवान राम के भक्त कहे जाते, वही प्रकार ले परमात्मा रामचंद्र जी के एक औ अनन्य भक्त हो कौन, माँ सबरी। आओ ऐसन माँ सबरी के गाथा, ऐसन माता सबरी के पावन प्रसंग जिन माँ सबरी के भक्ति ले प्रसन्न होकर के आज परमात्मा रामचंद्र जी जो है दर्शन दे है। आदरणीय संत समाज आओ यही पावन प्रसंग जहाँ आज माता सबरी है तो भगवान की प्राप्ति कर ले है। आज माँ सबरी कैसन ढंग ले भक्ति करी सो कर भक्ति ले भगवान कैसे प्रसन्न हो गए कि जेकर भक्ति ले प्रसन्न होकर के भगवान ओकर घर में आइस तो आइस, लेकिन ओकर हाथ से कंदमूल फल तको खावत है। तो ऐसन कौन से कर्म करे है माता सबरी है और ऐसन कौन से अच्छा कर्म करे है माँ जेकर आज फल भगवान स्वयं ओकर घर में जाकर के देवत है। आज संत समाज निश्चित है और ये कथा प्रसंग जो है हमारे जीवन से तको जुड़े है का क्या जिन कहे जाते 500 वर्षों के पश्चात परमात्मा रामचंद्र जी के आगमन हमारे भारत वर्ष में होवत है। तो कहे जाते हमारे भी ये सौभाग्य की बात है, हम भी अपन पिछले जन्म में कुछ न कुछ ऐसा अच्छा कर्म करे होबो, हम भी अपन यही जीवन में कुछ न कुछ ऐसा सुंदर कर्म करे होबो जेकर फल भगवान आज दे है। काबर जनैसन पावन अवसर में हमारे भारतवर्ष में परमात्मा के आगमन होए है और वैसन पावन भव्य समय में आज भगवान के सत्संग करे के मौका हमें मिले है। तो ये हमारे यही जन्म के कर्म भी हो सकते, पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते। और कहे जाते संत समाज जिन भगवान के भक्ति ला प्राप्त करती ये हमारे बुजुर्ग मन से तको जुड़े रहते। हमारे जतेक भी पीढ़ी है जिन गुजार गए है वो कर्मन के अच्छा कर्म के फल ला तको देते कथे। तो आओ ये कई प्रकार के फल ला प्राप्त कर सकते, लेकिन माता सबरी असल भगवान प्राप्त होगे। ये विचारने वाली बात है कि माँ सबरी ऐसा कौन सी कर्म करी से माता सबरी ला जैन भगवान रामचंद्र जी साक्षात दर्शन देवत है। और आज वही मैया सबरी के कौन से कर्म के फल आज भगवान दे है। और संत समाज जहाँ आज परमात्मा के आगमन होए है माता सबरी के कुटिया माँ सबरी के छोटे से कुटिया माँ एक भीलनी जाति के निज स्त्री
के माता शबरी जो है ऐसा शबरी मैया ला भगवान जो है दर्शन दे है। तो संत समाज यही सुंदर से भाव कंद मूल फर सरस अते दिए राम कह आने प्रेम सहित प्रभु खायो बारंबार बखाने। संत समाज हम सबो जन ये बात से अवगत हन कि भगवान रामचंद्र जी माता सबरी के भक्ति ले प्रसन्न होई से। तो माँ सबरी है तो कैसन ढंग ले भक्ति करे से जेकर भक्ति ले प्रसन्न होकर के परमात्मा होकर दरबार में आए है, परमात्मा होकर घर में आए है। और ये बात से सबो जन अवगत हन का सबरी देखी राम गृह आए मुनि के वचन समझो जिया भाई। आदरणीय संत समाज कहे जाते माँ सबरी लग के अंगना में आज भगवान आए है तो कर पहली जन्म के कर्म तको जुड़े है कथे। तो आओ कहे जाते संत समाज आज माता शबरी ला भगवान की प्राप्ति होई तो कर पहली जन्म में जान कहे जाते माता शबरी के 3 जन्म होइस कथे। 3 जन्म के बाद आज जो है तीसरा जन्म में माता शबरी है वही तीसरा जन्म में भगवान के प्राप्ति होई तो ये 2 जन्म में माता शबरी करिश का हो कहे जाते संत समाज माता शबरी के आओ इस सुंदर सी कथा प्रसंग में चर्चा करबो जहाँ माँ शबरी के 3 जन्म होइस। पहला जन्म में कहे जाते माँ शबरी के पहला जन्म जब होइस तो माँ शांति नाम के एक नारी बनेस, एक नारी के रूप में जन्म लेस और ओकर नाम रहे शांति। और शांति जब नाम रहे तो एक पुरुष से विवाह होइस और विवाह होए के बाद सुघर रहेला लग गए दोनों जन और में से जन शांति रहिस वो भगवान के पूजा पाठ नहीं करत रहिस। यही माता शबरी के पहला जन्म जन जन्म में बिल्कुल नास्तिक रहिस, भगवान को ने लने बिल्कुल नहीं जानत रहिस, भगवान को ने राम को ने ओकर भक्ति का होथे कुछ बात को ला अवगत नहीं रहिस। ओकर जिन पति रहिस ना रात दिन भगवान के पूजा पाठ में लीन रहे, रात दिन भगवान के भक्ति भाव करे। और सही बात ये मानव रूपी जीवन में तको इसने होते अगर पति पत्नी में कहूँ पत्नी है बने सुंदर पूजा पाठ करते तो पति हगारी देते कैसे महतारी हो, सही बातें नहीं। अगर पति है बने पूजा पाठ करते तो पत्नी हगारी देते नहीं, वो कोनो ला देखे बर मिलते जहाँ पति और पत्नी दोनों जन पूजा पाठ करते। लेकिन अधिकतर ये मानव तन में यही अधिकतर देखे ला मिलते जहाँ पति पूजा पाठ करत है पत्नी रोक टोक करते, जहाँ पत्नी पूजा पाठ करत है वहाँ पति रोक टोक करते। कैसे दाई तुहर घर हवे का हंसत हम मुझ तो संत समाज वही प्रकार ले रहिस शांति जन भगवान बिल्कुल नहीं जानत रहिस और रात दिन अपन पति देवता ला चिल्लावे कि आज ते पूजा पाठ करत है जिन भगवान के उहिला कुछ काम बूता करते कहीं काम बूता करते तो 2 वक्त के रोटी हमारा मिल जाती से का रात दिन पूजा पाठ करते से कर से तोला का मिल ही जी। रात दिन खीट पीट होए एक दिन पूजा करे बर बैठे भक्त राज विष्णु भक्त बैठे पूजा करे बर आए शांति आ करके जिन जगह मूर्ति रहिस मूर्ति के सामने में बैठे रहिस भक्त राज वो मूर्ति ला जैसे ही उठा करके शांति है तो वो मूर्ति ला फेंकिस और जैसे ही वो मूर्ति ला उठा के फेंकत रहिस ना उतना टाइम वो मूर्ति गिस वो भक्त के सिर में उस सिर से खून बहेला लग गए और वो मूर्ति जैसे ही नीचे में गिरे संत समाज मूर्ति टुकड़ा में बढ़ गए और वही टुकड़ा जैसे ही होइस वही मूर्ति से आज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के अवतार होइस। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान नारायण जी वहाँ साक्षात प्रकट हो कथे। अब भगवान नारायण जैसे ही प्रकट होइसे ना प्रकट होते ही जन शांति रहिस बोला श्राप देतेस क्या आज ते मोर भक्त के अपमान करे हस, आज भले मोर मूर्ति के ते मूर्ति लाते टुकड़ा मा बाटे है शांति लेकिन आज तोला मैं श्राप देवत हो काबर ये मोर नहीं मोर भक्त के अपमान करे हस। और संत समाज ये श्राप में लिखा कि जा आज के बाद तोला पति के प्रेम से वंचित होना पड़े, पति के प्रेम तोला कभू प्राप्त नहीं होवे ऐसे श्राप मिले। काबर जन भक्त के सिर में देखी चोट लगे रहे खून बहत रहिस वही ला देखिस भगवान क्रोध में आगे रहिस
काबर मोर मूर्ति भले टूटे है लेकिन यहाँ मोर भक्त के अपमान होए और सत्य बात कहे जाते कि सबल प्रेम के पाले पड़ के, सबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु के नियम को बदलते देखा। खुद का मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे श्राप मिले के बाद जो है भक्त राज आओ सुघर भगवान से कौन से प्रार्थना करे एक सुंदर से भजन के पश्चात चर्चा करबो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। पिंजरा ने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा, पिंजरा ने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा, जिंदगी के नहीं है रे ठिकाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना। पिंजरा ने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा, पिंजरा ने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा, जिंदगी की नहीं है रे ठिकाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना। जय हो माटी के तो चोला माटी माँ मिल जाए, जाने नहीं पावे तोला कब छोड़ जाए। माटी के तोर चोला माटी माँ मिल जाए, जाने नहीं पावे तोला कब छोड़ जाए। माया माझन का भुलाना राम भजन गुण गाना, माया माझन का भुलाना राम भजन गुण गाना, नहीं तो पर हीरे बचताना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना। जय हो तू दिन की जिंदगी तो तू ही दिन की मेरा, करते गुमान काबर करे ते झमेला। तू दिन की जिंदगी तुर तू ही दिन की मेरा, करते गुमान काबर करे ते झमेला। बाची ही ढूरो ढूरो बोलती तपत गुरु, बाची ही ढूरो ढूरो बोलती तपत गुरु, बन के चिड़ैया उड़ जाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना। पिंजरा ने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा, पिंजरा ने बोले मेरा सुन लेना मोर मेरा, जिंदगी की नहीं है रे ठिकाना, नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना, 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 नहीं बताना कहाँ ने आना कहाँ जाना। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। बोल श्याम राम
रामचंद्र की जय हो। तो आओ आज माँ शबरी जेकर पहला जन्म जिन जन्म में भगवान ला बिल्कुल नहीं जानत रहे, आज वही श्यामवती ला जो है भगवान श्राप दे दे कि हे श्यामवती जा आज के बाद ते अपन पति के प्रेम से वंचित हो जाबे। और जैसे ये श्राप ला सुनिश भक्त राज विष्णु भक्त सुनिश होकर पति वो कहिश कि प्रभु आज जेकर कारण आपके मोला दर्शन होए है ये और कोई नहीं बल्कि मोर पत्नी के कारण ही आपके मोला दर्शन होई से परमात्मा अइला ऐसा श्राप का बरदे हो। और संत समाज वही अपन भक्त के बात ला सुन करके भगवान कहे रहे से कि हे भक्त आज तोर कारण मैं कहा हो जेन श्राप ला दे ये श्राप ला वापस तो नहीं ले सका, लेकिन एला मैं वरदान में परिवर्तित कर सकता हूँ। कैसे कि जब एकर अगले जन्म होई तो अगले जन्म में कुंवारी माता बने के वरदान देवत हो। और संत समाज जैसे भगवान वरदान देश तब श्यामवती जो है ओकर दूसरा जन्म हो। श्यामवती के रूप ला शरीर ला जैसे ही त्यागी होकर बाद ओकर दूसरा जन्म होश कहे जाते शांति नाम से जन राजा करम धन के बेटी बनिश राजकुमारी बनिश। और संत समाज वो युग में जब जन्म लेके आई शांति ये माता शबरी के दूसरा रूप दूसरा जन्म है जे जब जन्म लिस तो बिल्कुल बचपन से ही भगवान के भक्ति भाव में लीन रहा, लेकिन होगी राजा की बेटी वो जगह जगह में जावत देखा ना तो संत मला पूजा पाठ करत देखा है, ज्ञानी जन मला पूजा पष्ट करत देखा है, तो वो मन में सोचा है कि काश महू है कर मन जगह बैठ के भगवान की कथा ला करते हैं, मैं भी ऐसा बैठ करके भगवान के भक्ति भाव में डूबे रहते हो। छोटे से बाल्यावस्था से ही भगवान के भक्ति भाव में लीन रहा। लेकिन एक दिन शांति जो है अपन पिता कर पूछे ताको ऋषि पिताजी मैं पूजा पाठ करते हो ऐसा संत मला देखता हूँ तो मोर हृदय भी द्रवित हो जाती है, लेकिन करम धन राजा है तो कहिश की हे पुत्री ते एक राजा के बेटी होथस और राजा के बेटी मन ऐसा शोभा नहीं देवा ये ऋषि मुनि मन कर बैठ के पूजा पाठ करे बर ते राजा के बेटी होथस और अधिकतर राजा मन अपन बेटी पर्दा में रखना पसंद करते। सही बात है, हर राजा यही चाहते कि मोर बेटी पर्दा के पीछे मारा है, वो राजा भी वैसे रहे से। तब वही बात जो है हृदय से लगा ली शांति है तो कहिश कि हे प्रभु आज ये जो है राजकुमारी के जीवन में पाए हुए जीवन में आपके भक्ति ही नहीं कर सको तो ये जीवन भी का काम के। देखो अतका प्रेम अतका स्नेह भगवान के प्रति कहिश ये विचार जैसे ही लाई शांति है कहिश है कि तन से अगर भगवान के भक्ति नहीं होवा थे तो ये तन भी का काम के। संत समाज कहे जाते कि भगवान की चरण कमल में आए से भगवान के भक्ति भाव करे से कोई उच्च नीच धर्म बड़ाई कछु देखे नहीं जाए, लेकिन राजा है तो शांति ला मना करत रही। आज वही प्रकार ले वो कही से और विचार करे के बाद कि प्रभु जिन तन से आपके भक्ति नहीं हो सके ये तन ला मैं त्यागत हूँ। ये विचार करके शांति है तो संध्या कालीन बेला में सरयू नदी के तट पे जा करके भगवान ला कही से कि परमात्मा छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ हो रामा मरते दम तक। एक जन्म नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ रामा मरते दम तक। आज ऐसे सुंदर भाव से शांति है तो न पर शरीर ला त्यागेश और जैसे ही शरीर ला त्यागी संत समाज माता शबरी के तीसरा जन्म होइश कि प्रभु जब जब भी जन्म लो आपके भक्ति मूला प्राप्त होवे। ऐसे सुंदर भाव से जैसे ही अपन शरीर ला त्यागे शांति है तो ओकर तीसरा जन्म होइश।
कहे जाते जब तीसरा जन्म होइस तो वो जन्म में भिलनी जाति माँ जन्म होइस जेकर बाल्यावस्था के नाम रखे रहिस मावले और मावली नाम से वो बाल्यावस्था के नाम है। जब माता सबरी आगे कर्म करत गिस तब ओकर नाम पड़े सबरी, लेकिन संत समाज ओकर से पहले माता के जन्म होए रहिस भिलनी जाति में। आज वही बात सबरी के जब एक बार पहली के मन जानत हो कि पहली जो है माता रानी मन विवाह हो के आए है तो पहली जो है बाल्यावस्था में विवाह कर दिए जात रहे। माता सबरी जब बाल्यावस्था में रहिस मावली नाम रहिस होकर भी बाल्यावस्था में विवाह करावत रहिस और जैसे ही विवाह करावत रहिस तो ओकर सखी सहेली मन एक बार वो सुंदर सजावत रहे दुल्हन के रूप में सजावत रहिस और ओकर बगल कक्ष में बहुत सारी जीव जंतु के आवाज आवत रहिस। वही आवाज ला पूछे रहिस जन मावली है कि सखी ये कैसन आवाज आवत ही कक्ष से ऐसे। दूसरा दिन तो यहाँ बिल्कुल शांति रहे लेकिन आज कैसन आवाज आवत है। और संत समाज जैसे ओकर सखी मन बताइस ना क्या आज तोर बिहाव हुआ थे मावली, आज तोर बिहाव हुआ थे जिन बरतिया ही ना बरतिया मन बर जो है भोजन बनाई है जीव जंतु रखे है। और संत समाज ये जीवन के ये कलयुग रूपी जीवन में देखो ऐसे ही होते जेकर घर भी बारात जाते जीव जंतु के हत्या जरूर होते। वही बात ला ओकर सखी सहेली मन कही से तो विचार करिस माता सबरी जिन बाल्यावस्था में कर विवाह ला करत रहिस। विचार करिस मन में कि आज मैं विवाह करहूँ तो आज ये जीव जंतु मन की मृत्यु होही और आज मोर कारण एकर मन की बलिदान में नहीं दे सको। ये सुघर विचार करे के बाद बावली जो है रात्रि के समय में है वहाँ से जा करके जंगल में कुटिया बना करके आज वही कुटिया में रहे लगे। ऐसा जंगल में जा करके बावली ला सुघर संत ऋषि मन के जो है सानिध्य मिलेश, अगस्त्य मुनि के सानिध्य मिलेश और वही ऋषि जी के सानिध्य ला पा करके आज जो है बावली ला सुघर सबरी माता के नाम से पुकारे गे से। बोलिए सबरी माता की जय हो। तो आओ संत समाज वही माता सबरी जिन माँ सबरी की सुंदर ये जन्म से जुड़े जिन कर्म आज भगवान बोला दर्शन दे है और वही माँ सबरी सुंदर भगवान की प्रतीक्षा करे रात दिन और वही प्रतीक्षा से आज प्रसन्न होकर के भगवान रामचंद्र जी सुघर दर्शन दे है। जेकर दरबार में आकर के जेकर छोटे से कुटिया में आकर के भगवान सबरी माता के हाथ से कंदमूल फल्ला सुघर ढंग ले ग्रहण करते हैं। आओ एक सुंदर से भजन के पश्चात कथाओं में श्रवण करबो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भूला चली जावे ये जिंदगी ना दे पाके। हाँ पूर्ण
जिंदगी मोह माया मा भुला के भक्ति लगाऊं भुला चले जावे ये जिंदगी रात पाके सुख हो चाहे दुख हो संगी हो सुख हो चाहे दुख हो संगी एक ही सुर माँ गाना ही ना गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना। जिंदगी की रत्ना सुख दुख आही संभल संभल के जाओ जीना मरना मेरे हाथ में प्रभु के गुण गावो जिंदगी की रत्ना सुख दुख आही संभल संभल के जाओ जीना मरना मेरे हाथ में प्रभु के गुण गावो धन कर बीते तटे घुमाना हो धन कर बीते तटे घुमाना माटी माँ मिल जाना ही ना गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना ताहू लगाना ही माहू लगाना ही सब लोग मिल के गाना है ताहू लगाना ही माहू लगाना सब लोग मिल के गाना है गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना गाना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना गाना ही ना राम नाम के गीत मोला गाना ही ना। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। तो आओ संत समाज, आज माँ सबरी जो है सुखर गुरु मन के सानिध्य में रह करके आज माता सबरीला जो है सबरी के नाम से नवाजेगे और वही माँ सबरीला कहे रही से मतंग ऋषि के द्वारा में सुखर ज्ञान अर्जित करिश माँ सबरी और कहे रही से कि हे सबरी रात दिन भगवान की प्रतीक्षा करबे रात दिन भगवान के अगोरा करबे और एक न एक दिन भगवान तोर भक्ति ले प्रसन्न होकर के तोला दर्शन दे ही कह रहे। और संत समाज आज सुघर वही पावन अवसर वही पावन बेला क्या आज माँ सबरी के घर में आकर के भगवान रामचंद्र जी जेकर हाथ से सुंदर कंदमूल फल्ला खावते है। अब विचार करके देखो आज सुघर माता सबरी है तो अपन हाथ से सुंदर बोइला खवावत है भगवान ला ओहुला जूठा कर करके खवावत है। विचारने वाली बात है नहीं कि जूठा ला भगवान ह खावत है। सोचे के बात नहीं मोर को तिल देखो न कति ध्यान है वो तिल मत देखो दाई हो दिला भगवान रामचंद्र जी सुघर बोइरला खावत है माता सबरी खवावत है ना जूठा जूठा बोइरला वो जूठा बोइरला खावत है और हमन कहो खवा देबो त खा भगवान जूठा जूठा देवो नहीं देवन। संत समाज आज माँ सबरी अपन चिक चिक के जूठा बोइला खवावत है ओला भगवान ग्रहण तको करत है। कहे जाते भगवान जूठा बोइला भले खाते लेकिन भगवान बिल्कुल एक भक्त के आगे में बिल्कुल पूरा तरह से झुक गए है। काबर माँ सबरी की भक्ति ही ऐसे रहे माँ सबरी ऐसे भक्ति करे रहे जेकर भक्ति के आगे में भगवान ला कछु नहीं दिखत है। माता सबरी है तो जैसने करत वैसने भगवान होकर रूप में ढला थे। संत समाज जब माता सबरी भगवान ला देखिस ना तो वो समय में मतंग ऋषि कर सुंदर पूछे रही समय कि स्वामी प्रभु जी गुरु जी जब भगवान में नाही तो मतलब में कैसे पहचान हो। आज भगवान ला पहचान ले लेकिन नौकर से पहले भगवान ला कैसे पहचान हो के पूछे रही सबरी माता कि प्रभु जब भगवान में नाही भगवान के गोरा ला तो देखू लेकिन ये जंगल में कई प्रकार के प्राणी तको घूमते लेकिन भगवाने छमोर दरबार में आज ही एला कैसे जान हो। और सबरी माता ला बताए रही से संत समाज की सुन सबरी जैन भगवान
श्री रामचंद्र जी तोर कुटिया में आई बोला ते कैसे पहचानबे? सबसे पहली तो ला करुणा निधान कहे जाते। संत समाज यही बात ला कहे ऋषमतक मुनि सुंदर अकल ले माता सबरी ला कि सुन सबरी, जेकर आँखी में तुला करुण भाव झलक ही, जेकर आँख में करुण भावना तुला दिखाई दिहे वही भगवान हरे। दूसरा सुंदर लक्षण ला बताए रही से बाहु विशाला होही और सुंदर बलवान ताकतवर होही। ऐसे नाना प्रकार के लक्षण ला बताए रही से ऐसने गुण जेकर अंदर में रही ना वही भगवान हरे। अब विचार करके देखो बाहु विशाला काबर के काबर भगवान श्री रामचंद्र जी अगर और ये सही बात है, अगर कोई पुरुष अगर सीधा इसे खड़ा हो जाए और कहूँ ये बीच के उंगली अगर माड़ी तक छुआ जाए तोला बाहु विशाला कहे गे। तो वैसे बाहु विशाला हो ही और काबर सही बात है। उस सबसे ये संसार में जिन है बाहु विशाला है तो है भगवान परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं। काबर एक बार की बात है, बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के अवतार में रही से जेकर जब सुंदर बाल्य लीला करत रहिस तो रोटी खात रहिस ना, तो वो रोटी ला कौवा लूट के लेके रहिस के थे। तो वही कौवा ला के हाथ से रोटी ला छीने बर बाके बिहारी लाल जी कन्हैया के अवतार में रहिस भगवान पर हाथ ला लंबा कर दे रहिस कथे। तो कर सेती पूरा 14 लोग भुवन में ओकर हाथ किंजरे रहिस कथे। तो तका बड़े लंबा हाथ जेकर बाहु विशाला रही हुई हरे भगवान। और ये प्रकार से और जेकर जटा के मौर रही, जेकर जटा के मौर रही सबरी हुई हरे राम। काबर भगवान दो प्रकार के मौर ला धारण करते नहीं, एक तो नवकृत मुकुट धारण करते और दूसरा जटा मुकुट धारण करते। तो सुन सबरी, जिन भगवान रहे वो भगवान के जटा वाले मौर जटा रही, वही जटा ला देख करके तय जान जावे कि ये भगवान हरे। ऐसे प्रकार ले एक अवलक्षण बताए रही से कि जिन भगवान तोर दुआरी में आहे वो सुंदर दुझन भाई आहे, एक जन नहीं आवे, दुझन सुंदर शरीर वाले सावल शरीर वाले और एक सुंदर गौर शरीर वाले दुझन भाई आहे। तब जान डरवे कि तोर घर में राम आहे, तोर घर में भगवान आए। संत समाज वही सब लक्षण ला देखते हुए माता सबरी है तो सुंदर ओकर प्रतीक्षा जिन करिश वो समाप्त हुई। आज माता सबरी की जो ही मन गदगद हो गए, मन द्रवित हो गए कि आज भगवान के दर्शन पाके मैया सबरी है तौन जिला सुंदर भक्ति प्रदान करने वाला है परमात्मा रामचंद्र जी। कौन से नौधा भक्ति। तो संत समाज भगवान ला जैसे ही बोर खवाए के बाद माता सबरी है जो भगवान के समक्ष दोनों हाथ ला जोड़ करके खड़ा हो सो कहिश का पानी जोरिया के भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति उड़ी बारी, के ही विधि स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी। संत समाज माता सबरी हा कहे ऋष की प्रभु आपकी स्तुति ला मैं कैसे करो, मैं बिल्कुल नीच स्त्री के जाति हरो, भिलनी जाति के हरो, तो आपके पूजा ला आपके पाठ ला मैं कैसे करो प्रभु। फिर भी मोर जतेक भी बन पड़ते आपके सेवा सत्कार करो प्रभु। लेकिन फिर भी आज अतका बड़ी करुणा निधान मोर दुआरी माए है, मोर छोटे से कुटिया में जेकर आगमन होए है परमात्मा आपकी स्तुति ला कैसे करो। और संत समाज आज माता सबरी के ईशन करुण भाखा ला सुन करके ना परमात्मा रामचंद्र जी तको कहे ला लागत है का। आओ एक सुंदर से भजन के पश्चात श्रवण करबो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय हो। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, कौन वहाँ सबरी की तरह भगवान ला बुलाना चाहत हो, एक बार दोनों हाथ ला खड़ा करके दिखाओ। काबर भागे होते इसे लागत। चलो सबो जन माँ सबरी की तरह सबो जन भगवान ला बुलाना चाहत। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग
मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, 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 राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दिया जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के पाप सारे कट जाएंगे, राम आएंगे। जय हो। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो झूला मैं झूलाऊंगी। मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। ओ मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे गीत गा के मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम
रामचंद्र की जय हो। तो आओ आज माता शबरी के सुंदर झोपड़ी के भाग खुल गए संत समाज। तो आओ सबो जन समय के बंधना में बंधे हुए हैं। तो निवेदन चाहो समस्त आयोजक करता भैया मन से एक सुंदर से भजन ओकर पश्चात आप सबो झल्ले सादर विदाई लेबो। तो निवेदन चाहो आज भगवान रामचंद्र जी के रामलला के आगमन होए है। तो समस्त जन से निवेदन चाहूँ एक बार भगवान रामचंद्र जी के जय घोष के साथ एक अंतिम भजन और निवेदन चाहूँ बिल्कुल दोनों हाथ ला उठा करके जोरदार जयकारा हो जाए परमात्मा रामचंद्र जी के नाम पे। अजी हिंदू है हिंदुत्व की बात कहेंगे, अजी हिंदू है हिंदुत्व की बात कहेंगे, एक बार नहीं बार बार जय श्री राम का नारा कहेंगे, बार बार जय श्री राम का नारा कहेंगे। आओ दोनों हाथ ला उठा करके एक बार जय जोरदार जय घोष के साथ बोलिए जय जय श्री राम, बोलिए जय जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, बोलिए हनुमान जी महाराज की, प्रेम से बोलिए मानस गंगा की। और एक सुंदर से भजन और बिल्कुल मधुर मधुर ताली के साथ हमारी अंतिम भजन में सहयोग प्रदान कर हो। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। बिल्कुल अपन अपन दोनों हाथ ला उठा करके जोरदार ताली के साथ जय हो। ये तुला बंदो भोले बाबा गाँव पर भोला तुला बंदो भोले बाबा, तुला बंदो भोले बाबा गाँव पर भोला तुला बंदो भोले बाबा। दर्शन पावती जमुनर नारी, दर्शन पावती जमुनर नारी ग जमुनर नारी। ये भूत भवन भोले बाबा गाँव पर भोला महिमा हमें तोरवारी, भूत भवन भोले बाबा गाँव पर भोला महिमा हमें तोरवारी। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की